और अब बात महाराष्ट्र की। अब बात करेंगे महाराष्ट्र में थप्पड़ वाले बयान की, जिसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को आधी रात को जमानत मिल गई। राणे को आपको ग्राफिक्स के जरिए भी इस खबर से जुड़ा अपडेट बता रहे हैं। राणे को रायगढ़ में महाड दीवानी कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन के लिए राणे की रिमांड मांगी थी, लेकिन 15,000 की निजी मुचलके पर उन्हें सशर्त जमानत दी गई। तो थप्पड़ वाले बयान की गूंज देखिए अब तक सुनाई दे रही है। बेल के साथ पेशी की शर्त भी लगाई गई। 30 अगस्त 6 सितंबर को रायगढ़ में पेशी का भी फरमान दिया गया है। और किस तरह से इस पूरे मामले में अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपको बता रहे हैं। राणे को अगले 30 अगस्त और 6 सितंबर को रायगढ़ में पेश होने को कहा गया है। राणे के बेल के बाद उनके समर्थक और बेल ने के बाद जश्न भी मनाया गया, पटाखे भी छोड़े। वहीं शिवसेना समर्थकों ने भी हंगामा किया। और साथ ही अब आपको बता दें कि नारायण राणे का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। वो मुझसे डरते हैं, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, ये लगातार वो अपने बयान में कह रहे हैं। राणे को गिरफ्तारी के करीब 8 घंटे बाद जमानत भी मिल गई थी। राणे साहब, ये जो आपको अरेस्ट हुई है और जिसके बाद सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि मुख्यमंत्री को आप कान के नीचे बजाएंगे, उसको लेकर ये गिरफ्तारी हुई। उनका कहना है कि इसके वजह से 2 समूहों में तेढ़ निर्माण हो सकती है, कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, उसके वजह से ये गिरफ्तारी हुई। क्या कहना है आपका? मैं कोई उसको अभी थप्पड़ मारूंगा ऐसा नहीं कहा। मैं ऐसा कहा स्वतंत्र दिन की जानकारी हमारे मुख्यमंत्री को नहीं है, तो उस दिन में होता, उस स्वतंत्र दिन के दिन होता तो मैं वही थप्पड़ मारता कि उनको हमारे राष्ट्र की आजादी का तारीख मालूम नहीं, साल मालूम नहीं। उस दिन होता तो अभी मारूंगा ऐसा नहीं कहा। तो इसमें क्राइम नहीं होता। यह है जबरदस्ती मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है और जबरदस्ती मेरे को कुछ मेरे जीवन को धोखा निर्माण करने का काम पुलिस लोग कर रहे हैं। 4 FIR आपके खिलाफ हुई है। बीजेपी राणे के बयान का खुलकर समर्थन तो नहीं कर रही, लेकिन गिरफ्तारी के खिलाफ जरूर उतरी। वहीं शिवसेना कानून का राज की बात कर रही है। पुलिस का इस प्रकार से उपयोग करना, ये सरकार एक प्रकार से पुलिस जीवी सरकार है, इस प्रकार का आज चित्र हमको दिखाई पड़ता है। और ये सारी कार्रवाई जो गैर कानूनी कार्रवाई चल रही है, इस गैर कानूनी कार्रवाई का हम निषेध करते हैं। आपको किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने का? तो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो कानून का राज चलता है महाराष्ट्र में। आप हमारे स्कूल से ही बाहर निकले हो, ये ओरिजिनल स्कूल हमारा है। अभी हमारे हाथ कानून से बंधे हैं क्योंकि हमारी सरकार है। 2 बार हमने आपको पराजित किया है चुनाव में, विधानसभा में, लोकसभा में। क्या आपकी इज्जत है महाराष्ट्र में, सबको मालूम है। लेकिन वो बीजेपी वाले आपके कंधे पर बंदूक रखकर हमारे ऊपर निशाना साधते हो। करिए कितना भी करिए। आपराधिक तत्व, मैं राजनीतिक तत्व नहीं कहूंगी इनको, आपराधिक तत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, ऑफिसेस पर हमला कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस के मुखिया ने या तथाकथित पूर्व मुखिया ने एक शब्द उसके बारे में नहीं कहा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेरित जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बहुत सारा प्रेम, आशीर्वाद और सहयोग जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति दिखाई दिया महाराष्ट्र में। इस बात से बौखलाहट इतनी हो गई है महाराष्ट्र सरकार में कि वो कानून की पूर्णतः धज्जियां उड़ा देंगे खुद सरकार में रहकर। बंगाल में हिंसक वातावरण बनाया गया राणे जी के जरिए, महाराष्ट्र में वही हालात बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। हम फिर से कहते हैं कि लोग ये न समझे कि वे कानून से बड़े हो गए हैं। निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी।